नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ पर और बुलंद आवाज पर। आज आपके सामने कई दिनों बाद वीडियो लेकर आ रही हूं क्योंकि स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब चल रहा था। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था और अभी भी है, लेकिन मैंने सोचा कि जिस विषय पर आज बात करने जा रही हूं वो विषय बहुत गंभीर है और उसको आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है। मामला है मेरठ के थाना खरखौदा का, जहां पर एक व्यक्ति ने, जिसने अपनी बहन की शादी के लिए मंडप बुक किया था और उस मंडप की बुकिंग को सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति दलित समाज से आता है, वाल्मीकि है, इस वजह से उसकी बुकिंग निरस्त कर दी गई। मेरा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आज भी हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ पर जाति, धर्म, ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसको हम इस कदर और इस स्तर तक और इस कहना चाहिए कि मतलब शब्द नहीं मिल रहे मुझे कि वहां तक हम उसको ठेस पहुंचाएं कि उसको कानून का सहारा लेना पड़े। संविधान के हिसाब से ये देश चलता है और यहाँ पर सबको समानता का अधिकार है, समान अधिकार प्राप्त है। उसके बावजूद उसके बाद भी इस तरीके की तमाम घटनाएं और मामले सामने आते रहते हैं कि जिससे सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाता है। मामला मेरठ के थाना खरखौदा इलाके का है, जहां पर एक गोल्डन फॉर्म करके विवाह मंडप है और उसको जो ये जयदीप हैं, निवासी मेरठ के सूरजकुंड के, नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए बुक किया था। 9 अप्रैल को शादी होनी थी। उसके ठीक 2 दिन पहले फ़ोन आता है बैंक्वेट हॉल का जो मालिक है फार्म हाउस का कि ऐसे ऐसे आपको की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी जाती है। और उन्होंने जबकि एडवांस भी दे दिया था और एडवांस उन्होंने ले भी लिया था। और एक्सक्यूज़ वो क्या देते हैं कि हमें नहीं पता था कि आपकी जाति जो है वो वाल्मीकि है और इसलिए हम आपको यहाँ शादी करने की परमिशन नहीं दे सकते और हम आपकी बुकिंग को कैंसिल करते हैं। ये सब सुनने के बाद किसी भी इंसान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी जिसके यहाँ 9 तारीख को बारात आनी हो, बेटी की बहन की बारात आनी हो, सारी तैयारियां हो चुकी हो, वो और उसी जगह को कैंसिल करने का फ़ोन आ जाए जहाँ पर शादी होनी है। तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या कुछ गुजरेगी। कुछ ऐसा ही हुआ जयदीप जी के साथ और उन्होंने फिर अपने सभी रिश्तेदारों को और सारे अपने समाज के लोगों को इस बात की सूचना दी। सभी लोग इकट्ठा होकर के फिर एसएसपी मेरठ के पास पहुंचे और उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए और जो फार्म हाउस का जो मालिक है फिर उस पर मुकदमा पंजीकृत किया। SC ST धाराओं से संबंधित और भी जो भी धाराएं लगती हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया और सारा समाज इकट्ठा हो गया। उनका जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं सभी लोग इकट्ठे होकर पहुंचे थे। फिर गोल्डन फार्म हाउस का जो मालिक है रईस अब्बासी, उसका फिर उसने माफ़ीनामा लिख के दिया और उसके बाद फिर ये कहा कि नहीं भाई, शादी हम 9 तारीख को सेम जगह पर और सेम समय पर ही कराई जाएगी। वो सब ठीक है कि मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसने माफ़ीनामा लिख के दिया, माफ़ी मांगी और उसके बाद शादी भी अब वहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके की घटनाएं और मामले आखिरकार कब तक होते रहेंगे। आज भी हम जाति देखकर लोगों से बात करते हैं, जाति देख करके उनको बिठाते हैं, जाति देखकर हम विवाह मंडप देंगे, जाति देख करके हम बच्चों को स्कूल में पानी पीने देंगे, जाति देख करके ही हम लोगों को घोड़ी पर चढ़ने देंगे, जाति देख करके ही हम दूसरी चीज़ें करने देंगे। तो हमारे देश में पढ़ाई लिखाई का, हमारे इतनी सारे संसाधनों का, हमारी इतनी टेक्नोलॉजी का, हमारे इतने एडवांस होने का कोई फायदा क्या है? ये भेदभाव और ये इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आखिरकार समाज में कब तक होता रहेगा और लोग इस चीज़ को कब तक झेलते रहेंगे? सवाल ये है और मुद्दा भी ये है। इसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर जनार्दन यादव जी। वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, आइए उनको सुनते हैं। सदियों से मौन की संस्कृति में जी रहे हैं भारत के दलित समाज के लोग। आखिर हमारी सामाजिक समरसता को लकवा कैसे मार गया है?
दलित समाज अपने शोषण उत्पीड़न से अपने खिलाफ बर्बरता के लिए मूक दर्शक बना हुआ है और अपने शरीर, कमाई और जीवन पर उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी कोई सुनिश्चित नियंत्रण नहीं है। दलित समाज के खिलाफ हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की चरम अभिव्यक्ति भूख, कुपोषण, बीमारी, शारीरिक व मानसिक यातनाएं बलात्कार के रूप में गाहे बगाहे दिखाई देती रहती है। अशिक्षा, अस्वस्थता, बेरोजगारी और अमानवीय व्यवहार से इस सामंतवाद जैसे जातिवाद और प्रतिसत्ता की सामाजिक ताकतें हमारे दलित समाज के जीवन को नरक बना के रख दिया है। अत्याधुनिकतावाद एक जैसे वर्तमान युग में अब भी हैवानियत व अलोकतांत्रिक व्यवहारों से गहरे युग में जीने को विवश कर दिया गया है इस दलित समाज को। आज शादी ब्याह जैसे पारिवारिक समारोहों में भी दलित समाज अनिश्चितता की परिस्थिति में उस दंश को झेलने के लिए अभिशप्त है। अभी हाल का मामला ग्राम अलीपुर, थाना खरखौदा, जिला मेरठ, 9 अप्रैल 2023 को जयदीप, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनकी बहन पिंकी की शादी का कार्यक्रम हापुड़ रोड पर स्थित गोल्डन फार्म हाउस में होना सुनिश्चित हुआ था। 10,000 रुपए विवाह मंडल के लिए एडवांस में भी दिए जा चुके थे, परंतु इन समय पर 2 दिन पहले गोल्डन फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने जयदीप को फोन करके इस अपने फार्म में शादी समारोह होने के लिए मना कर दिया और उसका कहना था कि ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, यदि मैं पहले जानता तो एडवांस नहीं लेता। क्या हम ऐसे ही जीवन में ऐसे ही युग में जी रहे हैं? जब विवाह मंडप का एडवांस रईस ने खत्म कर दिया तो जयदीप की पैरों तले जमीन खिसक गई और आनंद फानन में जयदीप अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर के मेरठ एसएसपी के ऑफिस में पहुंचे और मंडप के संचालक पर कार्रवाई करने की अपील की। आवश्यकता है कठोर कदम उठाने की, जो समाज में इस प्रकार की जातिगत विद्वेषता से मानवीयता को तार तार करने वाले कृत्यों से संविधान सम्मत, लोक सम्मत नारों जैसे सबका साथ सबका विकास पर पलीता उछालते हैं। तो ये आवश्यकता है कि समाज में इस प्रकार की गतिविधियों को बड़ी तत्परता से रोका जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर जनार्दन यादव को कि उन्होंने अपने विचार किस तरीके से हमारे साथ साझा किया और ठीक कहा उन्होंने बिल्कुल कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यादव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मतलब मैं बहुत अपने आप को कभी कभी सोचती हूँ कि ये मतलब किस तरह के लोग हैं, क्या मानसिकता है इनकी। अरे किसी की जाति देख करके आप किसी को विवाह मंडप देंगे? किसी का धर्म देख करके आप विवाह मंडप देंगे? और मैं यहाँ पर किसी को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ब्लेम नहीं करना चाहती, ना मैं किसी का इस तरीके से कोई नाम लेना चाहती, लेकिन जिस तरीके से रईस अब्बासी ने जो व्यवहार जयदीप जी के साथ किया वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है मुस्लिम समाज के ऊपर भी, कि क्या उनकी मानसिकता भी ऐसी है जो खुद कहीं ना कहीं एक तरीके का भेदभाव का शिकार है। कम से कम आप लोग तो इस तरीके का व्यवहार दूसरों के साथ मत कीजिए जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का, उनको ठेस पहुंचाने का, और आखिरकार हुआ क्या? आप डर गए। जब आपके पास ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ तो आप डर गए, आपने परमिशन दे दी। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। अगर आपको पता भी चल गया था कि उस इंसान की जाति ये है और आप अगर अंदर से बहुत खुश नहीं थे और आपका मन नहीं था, तब भी आपको इस तरीके का स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उसको संविधान ने ये अधिकार दिया है। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है कि वो कहीं भी शादी कर सकता है, कहीं भी समाज में उठ बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, नौकरी पा सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, क्योंकि संविधान द्वारा ये अधिकार उसको प्राप्त है। तो अधिकारों का हनन करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो सोच समझ करके चलिए, देश को मतलब
समझ से परे है ये बात कि यदि संविधान ना होता, कानून ना होता, तो शायद जीना मुश्किल कर देते लोग इस देश में, हमारे दलित समाज का तो जीना ही मुश्किल कर देते। वो तो कहीं ना कहीं एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है उनके पास, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपना। अदरवाइज तो क्या ही कुछ स्थिति होती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं, सुनने में बराबर आती रहती हैं। कभी किसी को पानी पीने से रोका जाता है, कभी किसी को ट्रेन में बैठने से रोका जाता है, कभी किसी को विवाह का मंडप नहीं दिया जाता है, कभी किसी को नौकरी में से भी निकाल दिया जाता है। और इस तरीके की तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं और हम इनसे सबक नहीं लेते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं और हर बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हर देश में हर समाज के लोगों को एक्चुअली क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये जो समाज का विभाजन है, समाज का जो वर्गीकरण है, ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही है। इसीलिए सबसे ज्यादा हम ही लोग भुगतते हैं और हम ही लोग बार बार इन घटनाओं को रिपीट करते हैं। इन जैसे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं और हमें कहीं ना कहीं पूरे देश को, क्योंकि खबरें इतना छोटी दुनिया हो गई है मोबाइल और इंटरनेट और तमाम चीज़ों के ज़रिए कि ये सारी खबरें बाहर भी जाती हैं। मैं हर बार इसी तरह की घटनाओं पर ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि सारी दुनिया हमें देखती है, सुनती है, पढ़ती है। क्या कुछ सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये लोग इतने एडवांस होने के बावजूद भी, इतने आगे जाने के बावजूद भी, विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़े हैं, उसके बावजूद भी आज भी जाति और धर्म में उलझे हुए हैं। ये चीज कितनी बड़ी है कि ये घटनाएं कितना शर्मसार करती हैं पूरी दुनिया में। हमें इस बात की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कोई सोचना ही नहीं चाहता इस बारे में कि ये घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं, हमारा सर झुकाती हैं। तो बंद होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। निंदनीय है, अशोभनीय है, समाज के में कलंक है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक समान है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, सबके लिए कानून बराबर है, संविधान बराबर है। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके साथ लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।